हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के दिन भर की बहुत 5 इंपॉर्टेंट खबरें लेके आया हूँ। इसके रिगार्डिंग नए आदेश भी जारी हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, सैनिक, रेलवे, पोस्टल, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ पाएगी। चलिए आपको लेकर चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली जो खबर आ रही है आप देख सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे कर्मचारियों को राहत प्रदान की है जो या तो छुट्टी पर थे या आधिकारिक तौर पर थे और कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होने की वजह से ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे। कार्मिक मंत्रालय ने ऐसे कर्मचारियों के नियम में ढील प्रदान की है। सरकार की तरफ से यह घोषणा तब की गई है जब विधिवत अनुमति लेकर छुट्टी पर गए कई कर्मचारियों ने यात्रा प्रतिबंध की वजह से ऑफिस नहीं पहुंच पाने के बारे में पूछताछ की थी। केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों के नियमों में ढील दी है जिनके फैसला लिया है जो या तो छुट्टी पर थे या आधिकारिक दौरे पर थे और कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सार्वजनिक परिवहन नहीं मिल पाने की वजह से ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे। कार्मिक मंत्रालय ने यानी डीओपीटी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को इस मुद्दे पर प्रश्नों के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रालय के अधीन डीओपीटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए अनावश्यक संदर्भ से बचना चाहिए। आगे और देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें कहा गया कि जो कर्मचारी आधिकारिक तौर पर गए थे और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यालय नहीं आ पाए और इन्होंने इसकी सूचना कार्यालय को तो दी थी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मान लिया जाए कि दौरा खत्म होने के अंतिम दिन में वो ड्यूटी पर आ गए थे, यानी कि ऑन ड्यूटी थे। देश में 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले से छुट्टी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी यही प्रावधान लागू होता है। इसमें कहा गया था यदि चिकित्सा आधार पर कोई छुट्टी ली गई है तो मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन के पहले यानी 21 मार्च शुक्रवार को मुख्यालय से निकल गए थे और सार्वजनिक परिवहन नहीं रहने के कारण 23 मार्च को नहीं लौट पाए तो वो कार्यालय को सूचित कर देने की स्थिति में माना जाएगा कि वे 23 मार्च को ड्यूटी पर थे। ये देख सकते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डीओपीटी की तरफ से 28 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। सभी कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन होने की सिचुएशन में अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग सिचुएशन थी, तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए इसको, कि बाकी जूम करके आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ें 3 अलग अलग सर्कमस्टांसेस आप देख लीजिए कि जब वो ऑफिशियल टूर पर गए थे या वो लॉकडाउन से पहले गई थी, बीच में छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इन कर्मचारियों को जो है ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। आप अगर ऑफिशियल इंटीमेशन करके गए थे तो आपको ऑन ड्यूटी माना जाएगा, उसमें आपकी सैलरी या आपकी छुट्टियां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है सभी कर्मचारियों पेंशनर्स दोनों के लिए आ रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने यानी इनकम टैक्स फिलिंग डेडलाइन जो डेट होती है उसको एक्सटेंड करने की अंतिम तारीख 2 महीने यानी सितंबर तक बढ़ा दी है, 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी से मद्देनजर आयकर दाताओं को राहत देते हुए सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2018-19 आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तीसरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। तीसरी बार बढ़ाई जाने पर इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था, लेकिन इसे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया था, फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई थी और इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया। यानी अभी तक आपने अगर आईटीआर नहीं फिल किया है तो फिर से डेट बढ़ गई है, अभी तक फिल कर लीजिए 30 सितंबर 2020 इसकी ऑफिशियल जो डेट है। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया के द्वारा ये जारी की गई नोटिफिकेशन कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एवं करदाताओं द्वारा अनुपालन को सरल और
करने हेतु के प्राकाबो ने वित्त वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को 31 जुलाई से 31 सितंबर 2020 तक दिनांक 29 जुलाई 2020 को अधिसूचना को जारी कर बढ़ा दिया गया। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, कोरोना के टाइम में जो कर्मचारी या पेंशनर्स बनने वाले हैं उनके लिए बड़ी जो है सरकार ने राहत की खबर दी है। तो क्या राहत की खबर है देख लीजिए। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कोरोना के चलते दस्तावेज न जमा करने के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा उन्हें सरकार की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने का भी इंतजार नहीं करना होगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोरोना काल में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन की स्थिति के चलते रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जरूरी दस्तावेज जो दफ्तर में जमा करने में समस्या आ रही है, इसी के चलते सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और आगे आप देख सकते हैं इसी में पेंशन विभाग की ओर से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक शुरुआत में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 6 महीने तक का प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी और यदि ज़रूरत पड़ती है तो इसे 1 साल तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यह सुविधा वीआरएस और अन्य कारणों से सेवा में रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। कार्मिक मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही रिटायर कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नियमों को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन विभाग कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किए जाने पर काम हो रहा है। इसके अलावा एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है जिस पर जाकर रिटायर होने वाले कर्मचारी पेंशन के अपने दस्तावेजों का आवेदन और दस्तावेजों और आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। तो आप जब तक इस टाइम पे आप इस टाइम पे रिटायरमेंट होते हैं तो कर्मचारियों को जो है कर्मचारी जो पेंशन्स बनने जा रहे हैं या तो उनको जो है सरकार अब जब तक आपका पीएओ यानी पेंशन ऑर्डर नहीं पहुंच जाता आपके हेडक्वार्टर में, तब तक के लिए सरकार जो है आगे के 6 महीने या आगे के 1 साल तक आपको प्रोविजनल पेंशन आपको सरकार प्रोवाइड कराएगी, जो कि बहुत अच्छी और राहत की खबर है सभी पेंशनर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। अगली खबर इसमें आप देख सकते हैं और इसमें बोला गया है जितेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकि कोरोना काल में दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हुआ है और रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा इस समस्या को देखते हुए मौजूदा सरकार ने पेंशनर्स को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेच्युटी का फैसला लिया है ताकि नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक पेंशन में कोई देरी न हो सके। आपको पेंशन जो प्रोविजनल पेंशन के अलावा आपको जो ग्रेच्युटी सरकार प्रोवाइड कराती है उसको भी प्रोविजनल देने का सरकार ने फैसला लिया है। चलिए आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान कर्मचारियों की ले आ रही है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में सहकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोविजन वेतन में दुगने तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने यह जानकारी साझा की है। आंजना के मुताबिक प्रबंधन बैंकिंग सहायक संवर्ग वरिष्ठ प्रबंधक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। आगे आप देख सकते हैं प्रोविजन के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सैलरी प्रतिमाह 4850 से बढ़कर 10,640 रुपये हो गई है। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों को प्रोविजन पीरियड पूरा नहीं हुआ है सरकार ने उन्हें भी इस दायरे में रखा है, यानी वेतन बढ़ोतरी में वह भी बराबर के हकदार बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अपेक्स बैंक और जिला केंद्रीय सरकारी बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों को यह मिलेगा। बाकी लास्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। लास्ट न्यूज़ जो आ रही है इन सभी कर्मचारियों के डीए और डीआर से रिलेटेड आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट वर्किंग डे को हर महीने की लास्ट वर्किंग डे को सरकार जो है एक लेबर रिपोर्ट या बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिस रिपोर्ट से आपको एक डेटा प्रोवाइड कराया था। उसी डेटा के बेसिस पे सरकार जो है आपका डीए और डीआर यानी कि डीएनएस अलाउंसेस और डीएनएस लीव सरकार प्रोवाइड आपका जो है डिसाइड करती है। तो वो जारी कर दी गई, कल लास्ट वर्किंग डे था। अगर आपको जुलाई आपका डीए और डीआर जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज ना किया गया होता तो आपको हम बताते हैं कि जुलाई 2020 में आपको कितना डीएनएस अलाउंसेस और डीएनएस रिलीफ सरकार प्रोवाइड कराती। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर CPI-IW जून 2020। बेसिकली इसमें जो डेटा होता है हमें उससे मतलब होता है द ऑल इंडिया CPI-IW फॉर जून 2020 इंक्रीज बाय 2 points and start date 332 on 1 month percentage change. It increased by plus 0.61% between May and June 2020 compared to plus 0.64% increase between corresponding months of the previous years. बाकी आप देख सकते हैं ये फूड स्टफ है यानी खाद्य पदार्थ है जिनके बेसिस पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तय किया जाता है। दूसरा ये सिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर आप जो देख सकते हैं कि शहरों के हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
जो है डिसाइड किया जाता है, उसका जो डेटा होता है। तो बेसिकली इसमें जो डेटा आया है 332 अंक आया, इसको हम ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में रखेंगे, देन हम आपको बता पाएंगे कि आपको अगर जुलाई 2020 में आपका जो डीए और डीआर फ्रीज ना होता तो कितना सरकार प्रोवाइड करा रही होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 332 अंक हुए हैं, लास्ट मंथ जो 330 अंक थे, 2 अंक बढ़े हैं, 332 अंक के साथ में आपको 24.93% डीए सरकार प्रोवाइड कराएगी। यानी कि आपको पता है कि इसको राउंड फिगर में ही लेते हैं, इसलिए 24% सरकार आपको डीए प्रोवाइड कराती है अगर ऐसा होता है। हालांकि आगे जो आपको जुलाई 2021 में आपको डीए और डीआर मिलेगा उसमें ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2020 एज पर इनपुट ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 24%। तो आप देख सकते हैं कि आपको 24% सरकार डीए और डीआर प्रोवाइड कराती है, और ये ऐड भी होगा, ऐसी बात नहीं है आगे, तो इसी के बेसिस पर आगे भी तय होगा। और बता दूं एक चीज़ और कि जैसे ये 25% आपका डीए प्रोवाइड आपको क्रॉस करता है, देन आपको एचआरए भी रिवाइज किया जाएगा। आपका एचआरए जो होता है डीए और डीआर पर ही जो है डायरेक्टली उस पर निर्भर करता है। तो बहुत ही आप वीडियो इंपॉर्टेंट था, वीडियो अच्छा लाइक करेगा, शेयर भी करिएगा इसको, ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। हालांकि इस वीडियो में मैंने सभी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, सभी तरह के कर्मचारियों के न्यूज़ इसमें इंक्लूड की थी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।